आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ नॉमेनक्लेचर। 2 दिन से हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना। ठीक है, तो इसमें हमने सीखा कि यूपीएससी नाम में 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स क्या क्या हैं? वो 3 पार्ट्स हैं वर्ड रूट, सुफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है नहीं? वर्ड रूट पे मैंने आपको पढ़ाया कि वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए कार्बन चेन। जैसे अगर एक कार्बन होगा तो वर्ड रूट क्या लगेगा? शाबाश, मिथ लगेगा। 2 कार्बन के लिए इथ लगेगा, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पैन, ऐसे 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट या सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ऐसे चलता जाएगा, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, 100 के लिए सेट। फिर पढ़ा आप लोगों ने सुफिक्स। सुफिक्स वो पार्ट है यूपीएससी नाम का जो वर्ड रूट के आगे लगता है। सुफिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स में आता है टाइप ऑफ बॉन्ड जो कार्बन एटम्स के बीच में पाया जाता है, कार्बन चेन के बीच में। अगर कार्बन चेन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सुफिक्स ए लगता है, और अगर कार्बन चेन के बीच में डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सुफिक्स इन लगता है, और अगर कार्बन चेन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राइमरी सुफिक्स इन लगता है। फिर आपने पढ़ा सेकेंडरी सुफिक्स। उससे हमें पता चलता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के अंदर है। अगर कार्बन चेन के आगे OH होगा तो फैमिली बिलोंग करती है अल्कोहल, उसके लिए सेकेंडरी सुफिक्स लगता है OLOL। एल्डिहाइड CHO होगा तो फैमिली करती है बिलोंग एल्डिहाइड, और इसके लिए लगता है सेकेंडरी सुफिक्स ALL। ऐसे कीटोन के लिए ओन लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगता है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रीफिक्स। आज हम पढ़ रहे हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में लगता है, प्रीफिक्स लगता है वर्ड रूट के पीछे। अगर सुफिक्स लगता है वर्ड रूट के सामने, आप याद रखो एस फॉर सुफिक्स, एस फॉर सामने, वो सुफिक्स है, और वर्ड रूट के पीछे जो लगे वो प्रीफिक्स है। अब प्रीफिक्स भी 2 टाइप्स के लिखें आप। द प्रीफिक्स इज यूज्ड आफ्टर द word root. The prefix is used after the word root. There are before the word root. The word root after कहाँ लगेगा? Before लगेगा. The prefix is used before the word root. There are 2 types of prefixes. There are 2 types of prefix. याद रखो ना, P for पीछे, P for prefix, S for सामने, S for suffix। जो वर्ड रूट के आगे लगे वो सफिक्स, जो वर्ड रूट के पीछे लगे वो प्रीफिक्स। प्रीफिक्स भी 2 किस्म के हैं। नंबर 1 कौन सा आएगा हमारे पास? प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या आएगा? शाबाश, प्राइमरी प्रीफिक्स। और नंबर 2 क्या आएगा हमारे पास? सेकेंडरी प्रीफिक्स। हम सीख रहे हैं कि कैसे नाम दिया जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और हम सीख रहे हैं नाम देने के 2 तरीके होते हैं, ट्राइवियल नेम यानी कि कॉमन नेम, और दूसरा होता है हमारे पास IUPAC नेम। IUPAC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है नहीं? इस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना। अब जो प्राइमरी प्रीफिक्स आपके पास है, फोकस कीजिए, प्राइमरी प्रीफिक्स जो आपके पास है वो है वर्ड साइक्लो। एक ही वर्ड आपने याद रखना है, लिखिए आप इसको, द वर्ड साइक्लो CYCLO is used as primary prefix. The word cyclo is used as primary prefix. अब देखो, जो ओपन चेन कंपाउंड है और जो क्लोज चेन कंपाउंड, याद है आपको, मैंने पढ़ाया था आपको साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। ओपन चेन कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं, और जो क्लोज चेन है उनको बोलते हैं क्या? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। याद है आपको? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। और जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड भी क्लोज चेन है, ये भी क्लोज चेन है, बट वो डिराइव है, एरोमेटिक कंपाउंड डिराइव है बेंजीन रिंग से, बट ये बेंजीन रिंग से डिराइव नहीं है। कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, रिंग क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। अब देखते हैं कैसे लगता है ये वर्ड साइक्लो एज प्राइमरी प्रीफिक्स। यहां तक सारा हो गया? यस सर। शाबाश। अब मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखूंगा जिससे आपको ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्लियर हो जाएगा। शाबाश। तो आप देखिए, जैसे मैं ये कंपाउंड लिखता हूं CH2
CH2, बोले शाबाश रिंग ओपन है कि क्लोज है? क्लोज है ना। अब आपको पता है किसी भी कंपाउंड को नाम देने के लिए पहले पता करना होता है उसमें कितने कार्बन है, यानी कि वर्ड रूट क्या है। बोलो इसमें कितने कार्बन है? शाबाश तीन के वर्ड रूट क्या लगता है? प्रोप। अच्छा जो टाइप ऑफ बॉन्ड है, क्या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए सेकेंडरी ये प्राइमरी सुफिक्स लगेगा एन। क्या लगेगा? एन। कोई ग्रुप लगा नहीं है फंक्शनल ग्रुप, तो सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है। मगर क्योंकि चेन क्लोज है तो इसके पीछे क्या लगेगा? साइक्लो। बनता तो ये प्रोप एन है, क्योंकि तीन कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, लेकिन क्योंकि रिंग क्लोज है तो क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नाम बनेगा साइक्लोप्रोपेन। क्या बनेगा? शाबाश साइक्लोप्रोपेन। और साइक्लो वर्ड यहाँ पर जो इस्तेमाल हो गया ये है प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या है ये? क्या ये प्रोप के पीछे आया? और प्रोप क्या हमारे पास वर्ड रूट है, तो वर्ड रूट के पीछे जो आए उसको प्रीफिक्स कहते हैं। और प्रीफिक्स भी दो किस्म के हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? शाबाश प्राइमरी प्रीफिक्स की। और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है हमारे पास? साइक्लो। तो ये बन गया साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही अच्छा एक और बात, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे आएगा, लिखो भाई इसका नाम क्या है, आप बोलोगे ये क्या ट्राइंगल आ गई केमिस्ट्री में, ट्राइंगल में आई, ये साइक्लोप्रोपेन ही है। ठीक है लिखे इसको, शाबाश। ऐसे ही आगे लिखा सारा आपने यहाँ से, तो शाबाश। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ जहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो इस्तेमाल होता है। मेरा मकसद है कि आप 11th क्लास के बच्चे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुगल मैदान आप पूरा पी जाएं इस टॉपिक को, जो कि है नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने के लिए तीन बातों का पता होना जरूरी है, और वो है वर्ड रूट, सुफिक्स और प्रीफिक्स। शाबाश। इस कंपाउंड का नाम दीजिए, कौन बोलेगा? शाबाश। पहले देखिए आराम से, जल्दबाजी नहीं, आराम से देखिए। बोलो कितने कार्बन इस कंपाउंड के अंदर? चार के लिए वर्ड रूट क्या लगता है? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? तो क्या बन गया ये? क्या बन गया? जोर से बोलो। तो ये साइक्लोब्यूटेन बन गया। शाबाश, ताली बजाए खुद के लिए आप सब लोग। शाबाश। ये आपके पास साइक्लोब्यूटेन, जल्दी कीजिए इसको, लिख लीजिए, तब तक मैं ऊपर मिटा देता हूं। अब यहां से आगे जैसे मैं ये कंपाउंड लिखता हूं CH2, थोड़ा तेज लिखिए, तेज, शाबाश। बोले शाबाश। कितने कार्बन है यहाँ पर? 5। 5 के लिए क्या लगता है? सिंगल बॉन्ड के लिए रिंग ओपन है, क्लोज है? क्या लगेगा? तो ये साइक्लोपेंटेन है। देखने में बड़े बड़े कंपाउंड लगते हैं मगर नाम देने में बिल्कुल आसान। एक बार आपको समझ आ गया कि भाई कैसे नाम देते हैं तो आप नाम दे सकते हैं इनका। ये साइक्लोपेंटेन है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड इनको ही बोलते हैं, जो एलिफेटिक कंपाउंड से प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन फर्क इनमें और एलिफेटिक कंपाउंड में इतना ही है कि ये क्लोज चेन है और एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स। इसको मिटा दो, शाबाश नीचे। यस सर। शाबाश करण। अब आप इसका नाम दीजिए, शाबाश। जो लिखने वाला हूं मैं बोर्ड पर, CH2, 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 CH2। शाबाश, बोलो शाबाश। इसका नाम क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। कितने कार्बन है इसमें? 6। और 6 कार्बन के लिए लगता है हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लगता है एन, और चेन क्लोज है तो क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं आप लोग एग्जाम में। क्या ये बेंजीन रिंग है? लगता है बेंजीन रिंग जैसी, लेकिन फर्क पता क्या है बेंजीन रिंग और इसमें? बेंजीन रिंग के अंदर वो सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसमें कोई सर्कल नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि वो सर्कल दिखाता है कि इसके अंदर डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो रिंग यहाँ दिखानी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। सारे के सारे बॉन्ड कैसे? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ अब आपको समझ आ गया, हर जगह हमने साइक्लो 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 का इस्तेमाल किया। जो ये साइक्लो का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ये साइक्लो हमारे पास क्या है? शाबाश, ये प्रीफिक्स है और ये प्राइमरी प्रीफिक्स है। क्या है? शाबाश है प्राइमरी। जिस तरह सुफिक्स आपके पास 2 टाइप्स के थे, प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स, ऐसे प्रीफिक्स भी हमारे 2 टाइप्स के। क्या क्या? शाबाश, प्राइमरी और सेकेंडरी। शाबाश शाबाश। मिटा दो सारा ये। यस सर। शाबाश। तो सेकेंडरी सुफिक्स में आपको
थोड़ी देर के बाद समझाता हूँ। क्या आपको प्राइमरी प्रिंसिपल समझ आ गया? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।